नमस्कार। छत्तीस के टीवी में हमारे गोट में आपका स्वागत है। हमारे साथ है नीरज जी, जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। कलाकारी में प्रवेश कैसे हुई आपके? कलाकारी में जो मोर प्रवेश हुई से सर, दरअसल का होइस 12वीं पास करे के बाद मैं यहाँ जो पीईटी और AIEEE एग्जाम होते तो AIEEE में मैं राजनांदगांव जिला में टॉप कर दे रहा हूँ। धोखा से और नहीं, पहले तो ये बताओ धोखा का बार नहीं धोखा इसे सर, मतलब जेकर मन के साथ में यहाँ कोचिंग करे बर गिरे हूँ वो मन कोचिंग करीस और मैं कोचिंग नहीं करे हूँ सर। वाह। हाँ, मतलब थोड़ा से लापरवाह रहे हो थोड़ा सा मैं यहाँ, तो मन कोचिंग करीस और रिजल्ट जब आईस ना सर, तो मैं है ना धोखा से जैसे मैं आता हूँ सर कैटेगरी में, ठीक है, जो भी है सर, उससे मेरा नंबर जो है बहुत ज़्यादा आ गया था, बहुत ज़्यादा। और जो मेरे दोस्त लोग कोचिंग कर रहे थे वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा पीछे थे। अब मैं थोड़ा सा लापरवाह हूँ जैसे बताया सर आपको, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2-4 काउंसलिंग निकल गई तो मैं यहाँ बोला ना, मतलब काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भर पाया। तो मोर घर के सामने एक भैया रहते, वो हैदराबाद से इंजीनियरिंग करत रही से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो अचानक से उस समय आया रही से मुझसे पूछी सो कि नीरज भाई, मतलब तो का हो कैसे हुई एग्जाम दे रहे तैसे ऐसे। तो मैं बोला तो कुछ आइडिया ही नहीं है हमारे में, हाँ पास हो गए इतना बोल कोई बोले रही से। तो बोलिस कि काउंसलिंग करना है यार, चल, मतलब तोर पापा बोला था इससे करके। मोर पापा मोर से नहीं बोलिस, ओकर से बोलिस। गए मैं ओकर साथ, तब तक सर 3-4 काउंसलिंग हो गई इससे। NIT रायपुर जो है वो फुल हो गई इससे। तो जो जहाँ कॉलेज बचे रही से वहाँ कॉलेज लो फुलफिल करीस। तो बोला सर मिलिस यूपी में मेरठ के कॉलेज, मेरठ के यूपी में। तो सर वहाँ मतलब बोला मिलिस डुअल डिग्री वाले कोर्स, मतलब BTech MTech इंटीग्रेटेड कोर्स। अब मैं गया हूँ जैसे तैसे में, हाँ मतलब करना है करके, भाई आ तो गया है कैसे करना है करके। तो सर जब मैं वहाँ गया हूँ ना, मोर कॉलेज रही से मेरठ के बाहर, अच्छा, बाहर में, हाँ सर। और जो कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल रही ना वो पूरा फुल हो गई से। भाई मैं तो पहला साल में गिर रहा हूँ, वहाँ 3 साल से मोर सीनियर मान पढ़ा थे, तो वो पूरा बिल्डिंग फुल हो गई से। एक और फ्लोर वहाँ बनत रही से। तो हमारे मरवन जो कॉलेज के मन जो है वो शहर के अंदर होकर कोई और जगह हुई वहाँ नया मन बरोबर हॉस्टल करीस, अरे मतलब व्यवस्था कर दी सोकर, तो वहाँ रहा हूँ। तो सर मैं जब कॉलेज से ना अपन कॉलेज बोलता हूँ, हॉस्टल से मैं कॉलेज जाऊँ ना, तब नहीं में सर 5-6 किलोमीटर के एक फासला रही से। तो वहाँ ना सर बोला मतलब एक जैसे रास्ता में दिखे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बीच में सर। तो मैं ऐसे सोचा हूँ यहाँ, और जैसे सर आप देखे हो पुराने से रील बनते, एक चक्री जैसे आते जो ऐसे अपन रील खींचत रहे, तो वैसे टाइप के कुछ दिखे होगा, मतलब डिजाइन ऐसे बना रही सो, आप नेट में देख सकते हो, सिंबॉलिक। हाँ सिंबॉलिक सर, नेट में आप देख सकते। तो मैं सोचूं कहाँ होते यहाँ, कहाँ होते। एक दिन सर ऐसे रात को एक दोस्त के बर्थडे रही से, तो वो समय डोंगल वोंगल लगा के अपन लैपटॉप में कुछ करन सर। तो मैं सर्च मारे हूँ कहा कैसे ऐसे ऐसे करके, तब रिसेप्शन के नंबर निकाल लो। मैं अब रात के 10-11 बजे रही से, तो मैं बोला इतना रात में तो कौन बैठी कॉलेज में। सुबह ना सर मैं ना यहाँ से एकदम फोन कर रहा हूँ रिसेप्शन में, एकदम मतलब डिटेल में बता रहा हूँ सर। सुबह ना कोई रिसेप्शन में कोई मैडम रही से, वो फोन उठाईस, तो मैं 2-3 चीज पूछा, मैडम यहाँ कहाँ होते है कैसे ऐसे, मतलब हिंदी में पूछो, मैडम क्या होता है यहाँ, क्या 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 किन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, ऐसे ऐसे करके। तो 2-3 चीज बोली, उसके बाद बोलते हैं कि हम सारी चीज़ों के बारे में आपको फ़ोन में नहीं बता सकते हैं, आपको हमारा कैंपस विजिट करना पड़ेगा। तो मैं चल दूँ सर, मोर तो एकदम अंदर से रही से चल दूँ। तो सर वहाँ ना आप पिक्चर देखे हो सर, सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन के, गुफी पेंटल आप जाना तो हो गुफी पेंटल, 7 भाई में एक भाई, ओकर छोटे भाई रही से, ओकर नाम है कमलजीत पेंटल, जो शिखंडी के रोल करे रही से रामानंद सागर वाले में, थोड़ा सा ऐसे वाले। तो अब फिर मैं पहली बार कोई सेलिब्रिटी अपन आंखों सामने देखे रहा हूँ सर, तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया हूँ। तो मोर से पूछिस बेटा आओ आओ बैठो आराम से ऐसा ऐसा। तो मैं बोले सर, मोर से पूछिस हुआ बेटा क्या करते हो आप, कहाँ से हो, यहाँ कैसे ऐसा। मैं बोला सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं यहाँ इंजीनियरिंग करने आया हूँ। और तो बेटा यहाँ कैसे,
मैं बोला सर कि मैं आते जाते वैसा सब देखता था, तो एक एक मन में इच्छा थी मेरी, और मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना चाहता था सर। तो मैं आया, तो बोली ऐसे ही समोर से बोली सोहा कि ठीक है बेटा ऐसा ऐसा, एक बोला इतना बड़ी स्क्रिप्ट दी सोहा सर, हाँ, कि इसको आप 15 मिनट में रेडी करके सुना दो। अब उस समय सर मैं ये सर आपको बता रहा हूँ, ये बात है कम से कम 2012 की, आज से 11 साल पुरानी बात है सर। तो फिर वो स्क्रिप्ट दिए मेरे को, मैं ऐसे बाहर हॉल में बैठा, 15-20 मिनट का समय दिए थे। उसमें क्या प्रतिक्रिया थी बताता हूँ सर आपको। किसी सिंगर, जैसे कोई सिंगर ऑडिशन देने गया है सर, तो जो जजेस है ना वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कि तुम इतना बेसुरा गाने गाते हो और तुम अपने आप को सोच भी कैसे ले कि तुम इस मंच में आके ऑडिशन दे सकते हो। तो उसके बाद जो उस कलाकार के अंदर की जो प्रतिक्रिया है ना सर, वो उसमें लिखी हुई थी। तो मैं अब सर मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, मैं राजनांदगांव में वैसे हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर। तो मैंने 4-5 दिन ऐसे पढ़ा, जुनून था सर, जल्दी बहुत याद हो गया जैसा भी है। अब मैं जाके बोल दिया, फिर अंदर गया, बोले आपने भाव अच्छा पकड़ा, लेकिन आपका जो तलफ्फुस है, जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसमें बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला सर कि ये सब तो सर, ये तलफ्फुस, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ये तो मेरे लिए मतलब सर अलग दर्जे के अल्फाज थे। तो जैसे तैसे मैंने सर, फिर मैं अपने घर में बात किया, वहां से निकल कर, पापा इतनी इतनी फीस है, मम्मी इतनी इतनी फीस है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बेटा तो मेरी मम्मी बोलती है तेरे को इंजीनियर बनना है, नाटक नचकारी के लिए थोड़ी भेजे उतनी दूर सर, वो किसी के भी माँ बाप ऐसा। तो मैं बहुत कन्विंस किया, मम्मी ऐसा ऐसा है, ये मैं कर लूंगा, मैं दोनों चीजें मैनेज कर लूंगा। तो अब माँ बाप जैसे, मतलब बच्चों की इच्छा कौन मारता है सर जी, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है अब तू देख लेगा तो भैया देख ले। फिर सर उसी दौरान जब मैं क्लास मतलब ज्वाइन किया ना सर, मेरी क्लासेस होने लगी, उस दौरान मेरे कुछ कुछ नए नए लोगों से कॉन्टेक्ट बने। मेरे सर थे संदीप महाजन, और जिनका नाम मैं ले रहा हूँ पेंटल जी, वो थे सर HOD थे सर एक्टिंग डिपार्टमेंट के। तो फिर वो क्लास लेने आए सर, वो FTI पुणे से पास आउट है सर, जहाँ से जया भादुड़ी और ये मतलब अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह और ये सब शबाना आजमी वगैरह जो जितने पास आउट है वो उनके समकक्ष रहे हैं सर। तो चीजें फिर वैसी हुई सर, फिर मैं बहुत कुछ सीखा सर जी। और वो कोर्स था सर 6 महीने का, डिप्लोमा कोर्स था, फिल्म मतलब टेलीविजन के लिए था सर वो, मतलब वो थिएटर आर्टिस्ट के लिए नहीं था, मतलब थिएटर वाला नहीं था सर, वो कैमरा एक्टिंग के लिए था सर वो। मैंने किया सर, लेकिन हमारे बैच में ज्यादा लोग थे, तो वो 6 महीने की जो क्लास थी वो 7.5 महीने तक चली गई सर। फिर अब बच्चे ज्यादा थे, और मैं सर उस क्लास में ना, मतलब मैं सबसे कमजोर छात्र रहा था। किसी लिहाज से कमजोर? मतलब सर जो मेरे बैचमेट थे ना सर, वो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि मैंने गलत फील्ड चूज कर ली भैया, मैं कैसे यहाँ पे आ गया करके, क्योंकि मैं उनको देखता था ना सर, वो कुछ अलग ही लेवल का करते थे, और मेरे को ना सर, मैं सब पैर से थर थर कांपता था, क्योंकि मैं स्टेज फियर मेरा एक बचपन से, मैं किसी से ना ऐसा आंख मिला के सर बात नहीं कर पाता था। अब मैं उनको देखा, मैं बोला, मतलब डर लगता था सर मेरे को, मैं कैसे आ गया, जैसे कुछ टास्क वगैरह देते थे मैं नहीं कर पाता था सर, मतलब 18 लोगों में 18वें नंबर में मेरा नाम आता था। वो ऐसा जैसे तैसे करके फिर अब 6 महीने गुजरे सर हमारे, हम लोग नाटक उठाए सर अंधा योग, जो लिखा हुआ था सर धर्मवीर भारती जी का। तो उसमें मेरे को सर संजय का रोल मिला था, संजय का जो सारथी रहता है उनका। अब फिर मैं जैसा भी है, सर ने मेरे को रोल दिया कि अटेंडेंस के हिसाब से रोल देना है, किसकी कितनी उपस्थिति रही है, और जैसा भी उनको लगा हुआ कि कौन सा चरित्र क्या कैसा एक असमंजस में है या थोड़ा सा अपने आप में उलझा हुआ है ऐसा, तो उन्होंने सर वो कैरेक्टर मेरे को दिया। हाँ, और उसी दौरान सर मेरे सेमेस्टर के एग्जाम भी थे, तो मैं कुछ दिन तक रिहर्सल में नहीं जा पाया था, तो बहुत नाराज हुए। और सर बाहर शहरों में थोड़ा सा चलता है अल्फाजों का गैर इस्तेमाल, गाली गलौज, तो मैं सब सहा सर। और फिर जैसा भी है मैंने किया, और उस नाटक में बस एक मेरे को एक प्रतिक्रिया मिली कि तुम सबसे कमजोर थे और थोड़ा सा आपके में सुधार आया है। मतलब एक बात सर, 6 साल में आप 6 महीने में थोड़ा सा आपके में परिवर्तन आया है, इतने बस मेरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट मिला था सर। फिर एक वो दौर था सर, फिर मेरे को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला, NSD के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो जो हमारे सर टीचर थे हमारे क्लास के, वो बोले उस समय सर भारंगम चलता है फरवरी महीने में, तो वो बोले कि पूरे क्लास वालों को हमको वहाँ जाना है। तो सर मैं वहाँ गया दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहाँ पर
मैंने सर लैला मजनू प्ले देखा सर, जो थोड़ा सा सर मतलब क्लासिकल था और वो सिंगिंग के वे में था सर, मतलब हाँ, उसमें डायलॉग नहीं थे सर, वो दूसरा पूरा डायलॉग ना सर मतलब थ्रो आउट, हाँ मतलब वो गाने के वे में डायलॉग था सर, लैला मैं मतलब इस तरीके से उस नाटक के वो बोल बाल थे। और फिर मैं वो नाटक देखा, मैंने नाटक देखा सर उस समय तुगलक, तुगलक नाटक देखा सर, गिरीश कार्नाड जी का लिखा हुआ है। मैंने सर उसको, यशपाल शर्मा जो बॉलीवुड की फिल्म आते हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है, मैंने सर उनको लाइव देखा सर। फिरोज शाह कोटला मैदान में ड्रामा हुआ था। और एक और भी मैंने नाटक देखा जिसमें नादिरा बब्बर जी का लिखित है वो, यार बना बड्डी। मैंने सर 2-4 नाटक उस दौरान मतलब फिल्मी कलाकारों को सामने से देखा सर। मैं, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि कहूंगा मैं सर। वो ऐसा नाटक करते थे ना सर, मैं पलक नहीं झपक पाता था। तो एक मन में आया सर कि मुझे भी ऐसा ही करना है। फिर सर धीरे 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 फिर पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपको मतलब एडमिशन के लिए आपको भैया ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसी दौरान कुछ मेरे साथ हादसा हो गया था सर, तो 2-4 महीने में अपने घर आ गया। मैं अभी वही आने वाला था, इस दौरान इंजीनियरिंग का क्या हुआ? हाँ सर, तो सर 6 महीने की क्लास थी, मैंने अपने कॉलेज में सर फाइन पे किया, मैं एग्जाम देने गया। मेरे कॉलेज के फैकल्टीज भी मेरे को नहीं पहचानते थे सर कि तुम कौन हो, बोले सर मैं नीरज उके मेरा नाम है, ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा अच्छा तुम हो, तुम्हारा नाम तो ऐसा ऐसा, मतलब जो भी है सर। फिर वो वहीं चले जाओ रिसेप्शन में, जो रिसेप्शन मतलब जो काउंटर है सर, वहां से तुम भैया जो भी तुम्हारा फाइन वाइन है दे दो, एडमिट कार्ड ले लो, कर लो। तो ये सारी चीजें हुई सर। वो 6-7 महीने का ही वो दौर था उस समय का, वो बाकी बहुत अच्छे से वो निकल गया वो। फिर सर वही उसी दौरान पता चला कि वही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में, उसके लिए ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। तो सर मैंने गिरते मरते इंजीनियरिंग पास आउट की सर। उस दौरान मेरे को बैकलॉग्स वगैरह भी आए 2-4, तो फिर मैं धीरे धीरे करके उसको क्लियर कर लिया सर। फिर वो तब से सर मैंने आज तक एक्टिंग नहीं छोड़ी। फिर 2015 में मैं अपने घर आ गया, हालांकि 14 में पास आउट हो गया था, 15 में 1 साल और मैं नाटक करने के लिए वहां पे रुका, करना है। फिर मैं घर आया, फिर यहाँ पे सर शरद श्रीवास्तव सर हैं, जैसे आप तो उनके बारे में मुझे मेरे एक मित्र ने बताया, जो मेरे स्कूल में मेरा क्लासमेट था, यशवंत गुप्ता नाम है उसका, कि नीरज हम यहाँ भी थिएटर वगैरह करते हैं और तेरा फेसबुक में कुछ कुछ देखता हूँ तो नाटक वाटक कर रहा है वहाँ, तो यहाँ आना करके। तो फिर यहीं से शुरुआत होगी सर यहाँ की। फिर यहाँ से मैं भिलाई के ग्रुप है सर दृष्टिकोण, वहाँ भी मैं डोंगरगांव से अप डाउन करता था सर जी, मैं ट्रेन से जाता था, कहीं भी रुकना खाना ऐसा ही। फिर जो उस समय से जो कंटिन्यू लगातार नाटक कर रहा हूँ सर, तो मैं कर ही रहा हूँ जी। कितने वर्षों से नाटक कर रहे हैं सर? 2012 के बाद से लगातार। इसमें कुछ ऐसे कौन कौन सी जगह गए हैं जहाँ उल्लेखनीय कोई हुआ सर? सबसे बड़ा मेरे नज़र में जो टफ कंपटीशन होता है सर, वो इंदौर का है, इंदौर का। और इंदौर में सर मैंने मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। उसमें कम से कम 32-33 टीम आई थी, और उसमें राजनांदगांव टीम को मैंने प्रस्तुत किया था। आपने क्या किरदार? सर मैंने सर नाटक का नाम था भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर सर। उसकी लेखिका ने मेरे को मैसेज किया था सर, मेल किया था, मीरा कांत नाम है उनका, कि मैंने उनको फोटोज भेजी थी ड्रामा की सर, और जो पेपर कटिंग आई थी मेरे प्रस्तुति के बाद जो मैंने पुरस्कार जीता था, तो उन्होंने उनके लेख आज ही मेरे को याद है सर। नाटक का मंचन किस तरह से हुआ होगा, या मैं नाटक की फोटोज मतलब जो चलचित्र देख के अनुभव कर सकती हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपने भुवनेश्वर के किरदार को बहुत बखूबी निभाया होगा, ऐसा उनका कुछ था सर, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। और ऐसे सर मैं गुवाहाटी गया हूँ, इंदौर में बताया आपको अभी, ये बीएसपी ड्रामा कंपटीशन, रायपुर में हबीब तनवीर नाट्य स्पर्धा, और सर यूथ फेस्टिवल जो हर साल होता है, मैं उसमें भाग्य लेता हूँ सर। तो थोड़ा सा अलग हटके मैं जी सर। सवाल करता हूँ कि जी सर, आप जी सर। जिस तरीके से आपका नेचर है, ये तो एक बेस्ट कलाकार का वो नेचर होता है, खुला खेल। आप जो ऊंच नीच ऊपर नीचे जो भी हुआ है बिल्कुल खोल के बता रहे हैं। जी सर। इससे आपको लगता नहीं कि इससे आपको नुकसान हुआ? सर नुकसान बहुत हुआ ना सर, मेरे इस खुले व्यक्तित्व के चलते बहुत नुकसान हुआ। कई जगह मतलब रोल भी काटा गया, जैसा भी है, फिल्मों में बता रहा हूँ सर। और नाटक तो मेरा कर सर मतलब ये मेरा रोजी रोटी क्या बोलूँ, पेशा क्या बोलूँ सर, ये मतलब जीवन है सर मेरा। मतलब इंजीनियरिंग आपने वो साइड हो गई सर, वो सिर्फ इसलिए किया मैंने कि मेरे को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सेलेक्ट होना है, तो आप गए, उसके लिए ग्रेजुएट करना है, होना है मेरे को। गए वहाँ पे? हाँ सर, मैं फाइनल राउंड तक गया सर, मैं कट गया। अच्छा। मैं कट गया, नहीं हो पाया सर। मैं उसमें 3 बार ट्राई किया। पहली बार ट्राई किया सर, मेरी एक बेटी है सर अभी 5.5 साल की, तो उसका जब पहला जन्मदिन था, तो 8 मई की तारीख थी सर,
तो मैं उस दिन दिल्ली में था सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ऑडिशन देने गया था सर। वहाँ से क्या होता है ना, वो मेल करते हैं, एक कविता और एक पैसेज मेल करते हैं सर। जो भी कलाकार आते हैं वहाँ पर प्रस्तुति देने, मतलब जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये चीज़ करना होता है सर। मैं भागम दौड़ में वो चीज़ नहीं कर पाया, मैं सीधा पहुँच गया। अब मेरा नंबर आया ऐसे सर, वो नंबर रहता है सबका। मैं पहुँचा अंदर तो उन्होंने बोला हाँ नीरज जी 7 जज बैठे रहते हैं सर, ऐसे 7 लोग जूरी मेंबर होते हैं। ये प्राथमिक चयन कार्यशाला बोलते हैं सर उसको। तो 7 जज होते हैं उसमें। तो मैं गया सर, तो पहला सवाल उनका ये था कि नीरज जी हमने जो आपको भेजा था उसमें से आपने क्या प्रिपेयर किया है। सर मैंने मेल चेक ही नहीं किया था, नहीं कर पाया था सर। मैं बोला मैडम मैं तो नहीं देख पाया हूँ। नीरज जी आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। मैं बोला मैडम मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक जैसा भी पहुँचा हूँ। नीरज जी सर उनके जो कथन थे ना मैं भूल नहीं सकता, आप अपने लिए आए हो, हमारे लिए नहीं आए हो। तो वो सर बात ना मेरे को ना आज भी याद है उनकी। तो उन्होंने बोला कि भाई अपने लिए आया हूँ। मैं बोला मैडम एक बार देख तो लो। नहीं नहीं, बोले हमारे पास बहुत बच्चे हैं, सबको देखना है, हर किसी को इतना टाइम देंगे तो नहीं हो सकता। सर उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था और मैं ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। मैं फिर आ गया सर वापस। अब क्या करता, अब जैसा मेरे घर में प्रोग्राम था, सब थे दुनिया भर के, जो भी जिसको भी हम इनवाइट किए, बोले सब इसकी माँ है, सब है, सब आप कहाँ हैं। मैं तो सर उधर गया था, कलाकारी को मैंने ज़्यादा महत्व दिया सर और नहीं हो पाया वो दिन। फिर उसके बाद थोड़ा सा भी एक कोरोना वोरोना आ गया सर। फिर पिछले साल मैं सेलेक्ट हुआ सर वहाँ पहले राउंड में। भुवनेश्वर में मैंने ऑडिशन दिया था सर, उड़ीसा में। तो मैं अंतिम चयन कार्यशाला जिसको बोलते हैं उसमें सेलेक्ट हुआ सर। फाइनल राउंड में सर उसमें नई में 250 कैंडिडेट थे, मैं कट गया सर उसमें। 111 नंबर है मेरा नाम था और उसमें सर 26 लोग सेलेक्ट होते हैं सर, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। कुछ कमी रही होगी और कट गया सर उसमें। लेकिन इस बार मैंने अप्लाई भी नहीं किया, अब फिल्में कर रहा हूँ सर छत्तीसगढ़, ये भी जैसा भी जो भी काम। फिल्मों की शुरुआत? फिल्म की शुरुआत सर सबसे पहले मैंने सर फोरसम करके एक मूवी की थी सर। भिलाई के डायरेक्टर है, नीरज ग्वाल नाम है उनका, मेरे सहनाव है वो। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी सर वो। तो जैसा भी उसमें मैं थोड़ा सा ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुआ, जो भी जैसा किरदार दिया किया मैंने। फिर सर छत्तीसगढ़ी मैंने सर दाऊ मंदरा जी पिक्चर की। मैं सर डोंगरगांव क्षेत्र का हूँ, खुज्जी आप जानते होंगे, खुज्जी में सर उसकी शूटिंग चल रही थी। तो किसी जानने वाले ने फ़ोन किया, यार तू फिल्मों में काम करता है, इसमें यहाँ शूटिंग चल रही है, तुम मतलब कैसे नहीं हो। तो मैं इसे देखने गया था सर उस समय। तो बोले कि एक छोटा सा हवलदार का रोल है, करो। क्यों नहीं करेंगे भाई, छोटा रोल बड़ा रोल क्या होता है। उसमें किया सर, वो नोटिसेबल नहीं था, उसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ करने का नहीं था। फिर सर मैंने एक बॉलीवुड की फिल्म की थी सर, चमन बहार। तो सर रायपुर माना एयरपोर्ट के पास शूट हुई थी उसकी सर, शूटिंग मतलब। तो उसमें भी एक सुपरवाइजर किरदार था, थोड़ा सा मतलब डायरेक्टर ने थोड़ा बहुत तारीफ कर दी मेरी। फिर उसके बाद सर कुछ और फिल्में की, सोचा तैयार हो गए। और ये फिर इस साल मैंने सर 3 फिल्में की, गुइयाँ और जीरो बनी हीरो, और गुइयाँ तो अभी लगी है सर, और एक वैदेही करके। तो वैदेही सर अभी, गुइयाँ सर अभी सुपर डुपर हिट हो गई। अमलेश नागेश जी उसमें हीरो रहे हैं। किस बारे में है गुइयाँ? गुइयाँ सर एक सामाजिक मैसेज है सर उसमें, नशा मुक्ति को लेके थोड़ा सा, और कुछ वही छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जैसा चलता आया इस है। टाइप के सामाजिक मुद्दे में तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो थिएटर भी काफी किए होंगे जो सामाजिक मुद्दों को लेकर। नहीं सर, मैंने ना सर दरअसल ना सर मैंने कभी कोई तथ्य नहीं उठाया सर नाटक करने के लिए। जो मेरे डायरेक्टर ने उठाया ना सर, मैंने उसी नाटक को किया है। मैंने कभी अपनी मन की बात उनसे जाहिर नहीं की सर मैं इस तरीके का किरदार करना चाहता हूँ या ऐसा करना चाहता हूँ। जो उन्होंने बोला नीरज भाई आपको ये करना, ठीक है सर, थैंक यू। नीरज भाई, अभी तक आप जो पिक्चर किए हैं, थिएटर किए हैं, ऐसा कोई डायलॉग हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा हो और लोगों को भी अच्छा लगा हो? ऐसे तो पूरे जो आपके किरदार में आपने पूरा न्याय किया होगा, ये तो अतिशय बिल्कुल फैक्ट है, पर कोई याद हो तो? याद तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो सर मतलब जो मेरा बेस्ट है ना सर, मैं इसमें नहीं बोल सकता। अच्छा। इसमें थोड़ा सा ना सर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कैमरे के सामने बोलना उचित नहीं है। बाकी ऐसे तो बहुत कुछ आता है सर, ऐसे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। फिल्मों का क्या है सर, फिल्मों के मेरे कोई डायलॉग हिट नहीं हुए हैं सर उतने। हाँ किरदार हिट हुआ इस फिल्म में, लेकिन डायलॉग हिट नहीं हुआ। किरदार को जरूर पसंद किया लोगों ने। अभी छत्तीसगढ़ सिनेमा को जी किस स्तर तक देखते हैं, कैसा? सर मैं अभी जैसा मैं झूठ नहीं बोलता सर, एकदम टचवुड सर, मतलब ये कि
मैं खुद भी छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं देखता था सर, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन अब जब से मैंने काम करना शुरू किया ना, मेरी जीवन की पहली मूवी थी मोर छैया भुइयां, जो मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म देखी थी मेरे मतलब पेरेंट्स के साथ सर। उसके बाद सर सीधा मैंने अपनी फिल्म देखी दो मंदरा जी, उसमें मेरा छोटा सा एकदम था सर। कमल टाकीज में वो फिल्म देखा, उसके बाद कमल टाकीज बंद ही हो गई कुछ समय के बाद, मतलब भाई उनका जो भी मसला चल रहा होगा। फिर उसके बाद सर अब देख रहा हूँ जैसा भी है, कई बार समझ आता है कि अरे बाप रे क्या क्या गलत कर दिया, ये भी समझ आता है सर। मतलब बहुत देखने के बाद समझ आता है कि और कुछ अच्छा हो सकता था, और उससे बताते जाता हूँ। तो ये अभी जैसे गुइयां, जी सर। इसमें दर्शक अच्छा प्रतिसाद दे रहे होंगे बहुत उसमें, बहुत उसमें ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। क्या किरदार है आपका उसमें? सर उसमें ना सर एक्चुअली दो विलन है सर। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि मेन विलन कोई और है, लेकिन अंत में सर वो सस्पेंस बोलते हैं ना, तो आखिरी में सर वो जो है वो सस्पेंस वाला किरदार वो मेरा है सर। अमलेश नागेश जी उसमें हीरो है, मैं विलन हूँ सर उसमें। कला के क्षेत्र में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कलाकार हैं, जी एक से एक कलाकार हैं, जी सर। रहे भी हैं, जी पर जैसे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को जिस स्तर का होना चाहिए, उठना चाहिए, जब जितना काम होना चाहिए, मेरी दृष्टिकोण से ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी कलाकार ही जी रहे सर। हैं। जी सर। आपको ऐसा लगता है कि उस स्तर सर तक नहीं हुआ? पहले ना सर मुझे भी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी सर, लेकिन अभी लग रहा है ना सर थोड़ा सा स्तर उठ रहा है सर। उठा है बिल्कुल। फिल्मांकन का भी और निर्माताओं का भी, और सर मतलब निर्देशकों का भी, और मतलब चीजें थोड़ा सा ना सर ऊपर उठ रही हैं सर जी। अभी काम थोड़ा सा बेहतर, मतलब अर्श से फर्श बोलते हैं ना सर, वो फर्श से अर्श तक थोड़ा थोड़ा ना उठने लगा है इसके लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में चाहे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को ले लिया जाए, कला के मामले में जी हर 50 किलोमीटर में आपको अलग अलग मतलब सर। कहानियों की कोई कमी नहीं। नहीं है मुझे सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं। अगर कोई ध्यान देना चाहे, जी और दर्शनीय स्थल तो है ही, जी सर, उस हिसाब से सरकार को इसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल देना चाहिए सर। और सर अभी आपको एक बात पता नहीं आपको पता है कि नहीं सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सर भिलाई में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं सर जी। वाह, जी सर। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा खबर है। मैं कब से आप लोग बता बताएंगे? देना चाहता हूँ भाई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की जो शाखा है, जो मुख्य ब्रांच है, वो भिलाई में भी अपना एक वर्षीय या द्विवर्षीय जो डिप्लोमा कोर्स है वो शुरू करने वाली है कुछ महीनों में। जगह की तलाश की जा रही है जहां पर वो स्थापित किया जा सके सर। जी सर। अभी जो वर्तमान सरकार में देख कलाकार जो हीरो रहे हैं वो तो विधायक विधायक बन गए प्रतिनिधि हैं बन और गए वो हैं। बन जी गए। सर। जी सर। तो उम्मीद तो की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ सिनेमा को नहीं कुछ सर, तो जिस तरह स्टूडियो है नहीं इसमें सर, बिल्कुल डेवलपमेंट कुछ। नहीं सर, उनको बिल्कुल मतलब जो अनुज शर्मा जी की बात कर रहे हैं आप, जी बिल्कुल सर उनको सर वो हाइप मिलेगी, बिल्कुल हाइट मिलेगी वैसी जैसा होना चाहिए। और वो तो खुद कलाकार रहे हैं सर, नेता से अभिनेता से नेता बन गए हैं। तो मैं उनसे भी एक कहना चाहता हूँ कि भाई संस्कृति हमारी जो है, और जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, भाखा बोलते हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए उनकी तरफ से, और इसके लिए ध्यान दिया जाए सर, फिल्मों को लेके, नाटकों को लेके, और जो भी लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, लोक नाट्य हैं, सभी को लेके उनके तरफ से भी थोड़ा सा कुछ योगदान देना जाना मतलब जायज है। धीरज भाई, जी सर। कलाकार भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होता है, बहुत ज्यादा बहुत इफेक्टिव, बहुत जी जल्दी सर। इफेक्ट होता है। जी सर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से सर जिस कलाकार के अंदर, मतलब कलाकार नहीं बोलता सर, जिस व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं है, या जो भावना से ही ना, वो कलाकार बन ही नहीं सकता सर। नवरसों का होना बहुत जरूरी है सर। और व्यक्ति अगर स्वयं को नहीं पहचान पा रहा है कि उसके अंदर मतलब किन्हीं चीजों का भाव है, तो उसको अपने आप में टटोलने की कोशिश की जानी चाहिए सर जी। आपकी कलाकारी का, जी आप एक मतलब थोड़ा हट के बोल रहा हूँ, मनोरंजक भी है। जी सर। आपकी कलाकारी का सदुपयोग कभी घर में किए आप? सर अब कैसे बोलूं सर, मैं सर एक चीज आपको बोलता हूँ सर, आप सुनना। सर कलाकार को एक डर होना चाहिए कि उसकी एक्टिंग पकड़ी मत जाए। अगर उसकी एक्टिंग पकड़ेगी तो वो कलाकार नहीं है कलाकार सर। नहीं फिर। अब मैं एक अल्फाज में आपके सवालों का जवाब दे दिया सर। कलाकार को ये डर होना चाहिए कि उसकी कलाकारी कभी पकड़ी मत जाए। उसमें काफी बृहद संदेश उसे लगे, मतलब दर्शक को ये लगे ही ना कि वो कलाकारी कर रहा है सर। आप झूठ भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई पकड़ ना पाए, वही तो कलाकारी सर। इसमें सिनेमा के क्षेत्र में हो चाहे थिएटर के क्षेत्र में हो, कुछ कलाकारों को छोड़ दिया जाए तो आर्थिक जो पक्ष है
वो अभी भी उसमें काम करने की जरूरत है, कमजोर है। बहुत ज्यादा आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा सर। आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? सर आप तो इंजीनियरिंग किए हुए नहीं हैं। सर, मैं भी खुद उस दौर से गुजर रहा हूँ सर। मैं खुद भी उस दौर से गुजर रहा हूँ। और मैंने मतलब बहुत बड़े कलाकार हैं यहाँ के, राजनांदगांव के रहे हैं सर, उनका नाम नहीं लेना चाहता सर। मैंने उनको भी ना सर देखा है उस स्थिति में। तो कई बार खुद से भी लगता है कि अपने आप में आ जाता है सर कि आगे क्या क्योंकि होगा, कैसा होगा। हमने बचपन से देखा है जिस रास्ते में जा रहा हूँ वो रास्ता मतलब ठीक है नहीं है, उम्र गुजारने के लिए तो नहीं निकल गया हूँ। और एक समय रहता है सर जिसमें आदमी को वो मुकाम हासिल हो जाए तो आदमी और अच्छा करने की कोशिश करता है, और नहीं तो हताशा का जो सर शिकार हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कलाकार होने के नाते आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो वो उस तरीके से नहीं हो पाया है जिसमें कलाकार में आके अपने आप को महफूज समझ सके। नहीं सर देखो, अगर सर सरकार को सिखाया जा सकता तो मैं खुद ही सरकार बन जाता सर जी। वो सरकार इसलिए है क्योंकि उनको सारी चीजें पता है सर, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अब वो तो उनके ऊपर है सर, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हमारे जो नौजवान है जो थिएटर में अपना भविष्य देखते हैं या जिनकी रुचि है जी, उनके लिए कुछ टिप्स। मैं तो बोलूंगा सर नाटक ने सर मेरे को आज यहाँ तक पहुंचाया है सर, नहीं तो मैं कहाँ रहता आप कौन जानता है सर जी। नाटक ने मेरे को बोलने की ताकत दी, नाटक ने मेरे को 4 लोगों के सामने खड़े होने की ताकत दी, नाटक ने मेरे को 1000 लोगों को फेस करने की ताकत दी सर। तो नाटक ही सर, मैं तो बोलता हूँ नाटक ही मेरा जीवन है सर। हर व्यक्ति का जीवन नाटक ही। भाई हर कोई अपने फील्ड में सर महारत हासिल कर सकता है, करता है। भाई मेरा फील्ड ये है सर, आपका फील्ड ये है। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपको उसमें सवाल पूछने में महारत हासिल है, मेरे को जवाब देने में नहीं है। ये मेरे जीवन में सर ऐसा पहली बार ऐसा मौका आया है कि मैं ऐसे कहीं बैठा हूँ और कोई मेरे से ऐसा सवाल कर रहा है और मैं जवाब दे रहा हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ सर जी इस चीज से। धीरज भाई आपकी साबगोई तो कुछ कह नहीं सकते, जो आपकी साबगोई आपकी विशेषता है। जी सर। आगे क्या करना चाहते हैं सर क्या आगे है सर आपका? मेरा तो जीवन सर इसी में समर्पित है, मैं ताउम्र यही करूंगा। कुछ तो ऐसा किरदार हो या ऐसी जगह हो जहां आप जिस किरदार को करना चाहते हो, जिस जगह में आप पहुंचना चाहते हो। सर मैं तो सर मतलब ऐसा नहीं बोलता सर, जो मैं मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा सर कि मैं किसी का फैन हूं या किसी का ऐसा हूं। जो किरदार मतलब सर मेरे दिल को छूता है वो मेरा फेवरेट है सर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा सा कलाकार हो या बहुत बड़ा कलाकार हो सर। हर आदमी किसी को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और मैं भी सीख ही रहा हूँ सर। और ये तो ताउम्र की जर्नी है सर जी। मैं चूंकि कलाकार के घराने से ही जी सर, हूँ जी सर। और उसके दर्द को समझता हूँ जी सर। जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जो कलाकार है, धुरंधर कलाकार, जी सर। उनको खासकर जो एक विद्यालय या इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए जी सर। जिसमें स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों, ये इसमें अपने आप को पारंगत करें या इसको सीखें। ऐसा तो बिल्कुल करें एक, सर, बिल्कुल करें एक सर। तो बिल्कुल आप लोगों को नाटक बनाना तो सर चाहिए। आदमी को खोलता है सर। देखो सर मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूँ आपको सर, आपने बिल्कुल सर सही। राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होगी सर जी। उसमें जैसे कि सर जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसा मैं अपना जो सुना था सर, जो पढ़ा था मैं बताता हूँ सर। देखो सर जैसे कि ना जो कुछ लोग शाई नेचर के होते हैं सर, थोड़ा शर्मीले टाइप के, या नृत्य नाटिका उन्हीं के लिए बनी हुई है सर, उनको खोलने के लिए सर। समझ रहे हो सर कि ये 4 लोग से थोड़ा सा घुल मिल जाए, 4 लोगों के सामने प्रस्तुति दे सके। और जो सर खुला हुआ है वो तो कर ही लेता है सर, इससे नहीं है। जैसे मैं खुद को लेके बोलता हूँ, मेरे को सर स्टेज फियर था सर, मैं बहुत डरता था। मैंने 1-2 बचपन में नाटक किया, मैं ऐसे नीचे मुंडी करके ऐसे करता था, ऑडियंस को नहीं देखता था। तो लेकिन आज ऐसा ना सर कि मैं आप मेरे को जहाँ खड़े करा दो। कुछ चीजें सर लोगों को खोलने के लिए होती है, ओपन अप करने के लिए। तो ये सब नाटक, ये जो भी संगीत है, या जो भी जितनी चीजें सर, ये कला की जो भी विधियां हैं सर, ये अपने आप को सर ऐसे विस्तृत करने के लिए है सर जी, अपने आप को खोलने के लिए है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये वेशभूषा और रंग रूप आपने नायाब रखा हुआ है अपना, ये शुरू से ही ऐसे हैं नहीं कि बाद सर, में ये बदले? पिछले 5 सालों से सर मेरा ऐसा, मैं एक सर नाटक बताया ना आपको सर, भुवनेश्वर में ड्रामा करता था। वो सर दरअसल एक लेखक की कहानी थी, लेखक की। तो सर लेखक सर ने वो बोला कि नीरज तू दाढ़ी वाली बाल मत कटाना, तू बढ़ने दे जैसे बढ़ता है। उससे पहले मैंने सर कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी। तो मेरे को पता नहीं सर मेरी दाढ़ी ऐसी भी आ सकती है, बाल ऐसे भी इतने बढ़ सकते हैं। सर उन्होंने एक मौका दिया, तू बढ़ा, चल जितना बढ़ता है बढ़ा। बढ़ाया सर मैं, तो वो किरदार में ना सर थोड़ा सा सूट होने लगा, रमने लगा। और मेरे को भी ना सर ये जो चीजें है ना, ये सपोर्ट करती है किसी कैरेक्टर को करने के लिए।
और वेशभूषा सर, वेशभूषा, ये जो जितनी भी चीजें हैं सर, ये रूप सज्जा बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो भी है, ये सर आदमी की उंगली भी एक्टिंग करती है सर जी, हाँ बिल्कुल। आदमी की उंगली भी एक्टिंग करती है। तो मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे को किसी ने इंदौर थिएटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने दिया था जब मैंने इस ड्रामा को किया था सर। मेरे जीवन का सर सबसे बड़ा, मेरे 11 साल की सबसे बड़ी पूंजी कमाई वही है सर। वो ना सर बैसाखी लेके चलते थे, किसी हादसे में उनके दोनों पैर चले गए थे और बहुत मुश्किल से सर वो ड्रामा कर पाए थे क्योंकि बहुत साधनों की कमी थी और बहुत सारी चीजें कैमरा में नहीं बोल सकता, एकदम संक्षेप में आपको बताता हूँ सर। तो उन्होंने सर जब मैं नाटक किया सर, तो मैं उनको ब्रोशर तक नहीं दे पाया था जिसमें कलाकार का नाम, किस कलाकार ने किरदार कौन सा किया है, लेखक का नाम, निर्देशक का नाम, जो भी हमारी जो डिटेलिंग होती है ब्रोशर में, मैं नहीं दे पाया। तो मैं उतरने के बाद अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया, मैं उनके पास गया, सर ये मैं ब्रोशर नहीं दे पाया था सर ड्रामा के पहले ही सर थोड़ा सा। वो सर अपनी बैसाखी छोड़ के मेरे को गले लगाया सर, गले लगाया सर। उन्होंने, उनके एक अल्फाज थे, मैं एकदम, मेरे को आज भी याद है, मैं कभी ताउम्र नहीं भूलूंगा सर। बोले कि मेरे को अब कोई ड्रामा नहीं देखना, मेरे को अब कोई ड्रामा नहीं देखना सर। नाटक का दूसरा दिन था, 4 दिन का फेस्टिवल था। उन्होंने बोले कि मतलब अब मैंने हीरे को देख लिया। बोले नहीं, मैंने बोला सर मैं बहुत सारी कमियां दी। बोले जब आदमी को हीरा मिलता है आदमी को सोने की कीमत नहीं रहती सर, उनके अल्फाज थे। तो वो मेरे जहन में है सर आज भी। ऐसे ऐसे क्यों कहा होगा उन्होंने? सर वो मैंने सर पता नहीं सर, मैं मतलब उस नाटक की प्रस्तुति ना सर मैं उससे पहले ना 5-7 बार कर चुका था। मैं सर एक सलाह देता हूं जो भी थिएटर करना चाहते हैं, आप 10 नाटक मत करो, एक नाटक को 10 बार करो। आप अपने आप समझ जाओगे कि आप कहाँ गलती कर रहे थे और को क्या करना है आपको। अब आखिरी में छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में आपका क्या कहना है? सर छत्तीसगढ़ी सर यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं का सर जीवन है, पूरा देन पूरी यहीं की है, सारी चीजें यहीं हुई हैं सर। नहीं, वो अंदाज, छत्तीसगढ़ी जो बोली भाषा के जो अंदाज है, जी सर। वो ओखर बारे में क्या करना है, कैसे? सर वो सर ये तो मतलब अब शुरू से ही सर हमारे घर में तो सर हम तो मराठी आदमी सर, मराठी में बात चलती थी और छत्तीसगढ़ी माँ बाप स्कूल में बोलते थे और हमको भी स्कूल में हमारे कई दोस्त छत्तीसगढ़िया रहे हैं बातचीत, और सर छत्तीसगढ़ी में ही काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी नाटक किया सर मैंने, चरण दास चोर, जो ये थे सर हबीब तनवीर के आर्टिस्ट सर, दीपक विराट सर, उनको जब संगीत नाटक पुरस्कार दिया गया सर, तो उसमें उनके बेटे ने, सूरज विराट जी ने, उनका अपने फादर का किरदार किया था चोर का, और सर मैंने उनके गुरुजी का रोल किया था। ये सर हमने किया था मेघदूत ऑडिटोरियम में दिल्ली में सर, संगीत नाटक एकेडमी के लिए किया था सर उनको जब वो पुरस्कार दिया गया था। और एक और नाटक किया था सर छत्तीसगढ़ी मैंने, बैया सागर, ये सर विजयदान देथा की कहानी, राजस्थानी लोक नाटक है ये, तो इसको हमारे सर जो है योग मिश्रा जी, उन्होंने सर इसको छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किया था और मैं उसमें राजा का रोल मतलब प्रस्तुति किया हूँ सर। छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, जितनी मेरे को आती है, और उससे भी बेहतर मैं बोल सकता हूँ अगर सीखूं, जैसा भी है जो रोल देते हैं मैं बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ सर। आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। किस तरह का सर? जो आपकी इच्छा, आप कलाकार हैं, साफ गोई वाले कलाकार नहीं हैं। देखो सर, मैंने तो इतना सीखा है कि अपने गुरु से कि अगर आप कोई भी काम करते हैं मन से कीजिए, चाहे आप झाड़ू भी मारते हैं तो उसको मन से कीजिए, पोछा भी लगाते हैं मन से कीजिए, खाना भी बनाते हैं मन से कीजिए, और तो वो काम आपको फलेगा, आज नहीं तो कल फलेगा। सर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसा भी है ना, मैं कलाकारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा जो जीवन है सर इसमें समर्पित करके चल रहा हूँ। अब अच्छा होता है भविष्य में या नहीं होता है ये बात की बात है, पर ये जो फील्ड है ये मेरे खुद की चुनी हुई है सर, इसमें मेरे माँ बाप का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। अब इसमें जो भी मैं करता हूँ ये मेरी खुद की मेहनत रहेगी, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, और मैं चाहता हूँ मैं आगे फलूं फूलूं और आप लोग ऐसी बुलाते रहे मुझे सर। गुइया पिक्चर हिट है जी सर। तो लोग तो आपको अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। जी सर, जी सर। सर गुइया फिल्म के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब बताना चाहता हूँ। गुइया फिल्म की जब शुरुआत हुई सर, तो मुझे मतलब जो सीनियर लोग हैं, ऊपर के जो डायरेक्टर और प्रोडक्शन के जो लोग हैं, उनका फ़ोन आया, नीरज जी इससे पहले हमने आपकी मूवी देखी ज़ीरो बनी हीरो, उसमें आप बाल दाढ़ी में थे और हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, पर आपसे एक शर्त है। मैं बोला जी सर बोलिए, क्या आप बाल दाढ़ी कटा सकते हैं? तो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था सर, क्योंकि जो भी लोग मेरे आसपास के में जो मुझे जानते हैं सर, वो इसी के चलते जानते हैं। अगर मैं कटवा दूं ना सर, तो शायद मेरे पड़ोसी भी मैं ना पहचान पाए कि ये नीरज है।
तो मैंने बोला सर ठीक है। फिर मैं गया दली राजरा में, हमारी सर पूरी फिल्म की शूटिंग हुई और उन्होंने फिर मतलब बाल दाढ़ी कटाने के लिए बोला, मैं कटाया। और सर मैं जब अब फिल्म अब रिलीज हो चुकी है, 8 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में पिक्चर रिलीज हुई, 15 तारीख से राजनांदगांव में मूवी लगी, कृष्ण टाकीज में भी और सुमित मंडी मॉल में भी। तो मैं गया सर कृष्ण टाकीज में। मैं सर उस समय दिल्ली में था, मेरा नाटक था अंधेर नगरी, आप सुने होंगे सर, अंधेर नगरी चौपड़ राजा। तो सर मैं थिएटर में डिप्लोमा किया, तो उसकी वर्कशॉप थी सर, तो 10 दिन के लिए हमको दिल्ली बुलाया गया। यहाँ क्या है, स्टूडेंट कम थे तो टीम यहाँ नहीं आ पाएंगे बोल दी, तो हमको वहाँ बुलाया गया, आप लोग गिने चुने लोग आ जाओ, ऐसा करके 10 दिन गया। तो उसी दौरान फिल्म जो है सर रिलीज हुई। तो मैं 12 तारीख को वापस राजनांदगांव आया, 13 तारीख को सर मैं फिल्म देखने गया, कृष्ण टॉकीज में गया। सर मुझे भी टिकट नहीं मिल रही थी, मैं बालकनी फुल, फैमिली फुल। सर मैं बोला भैया मैं इस पिक्चर में काम किया हूँ भाई, मेरे को कम से कम टिकट दे दो। मेरे सब दोस्त लोग थे 10-11 लोग। अब जैसे मैं जुगाड़ उगाड़ जमा के 11 टिकट हम लेके गए सर। मैं सामने ये स्क्रीन है, मैं ऐसे सामने बैठा था सर, मतलब 2-3 सीट पीछे। तो मतलब मैं किसी को सर, मेरे कोई पहचाना ही नहीं, क्योंकि सर उस फिल्म में एकदम क्लीन शेव हूँ, ऐसा कुछ हुलिया नहीं है मेरा, और इसमें एकदम दाढ़ी वाड़ी ऐसा। तो फिर अब मेरे दोस्त लोग सर थोड़ा सा, ये मेरा भाई आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा ऐसा, इन लोग तो जानते हैं। अब इन लोग थोड़ा सा एक्साइटेड। तो फिर 4 लोग फिर पलट के देखे इधर उधर। फिर अमलेश भाई का फोन आया कि हम इंटरवल में पहुंचने वाले हैं। फिर इंटरवल में बाहर गया, फिर उन्हीं के साथ था सर। तो 2-4 लोग जैसा भी है पूछे परख किए, तो ठीक है सर ऐसा। नहीं सर, हाँ सर, हाँ एक और बात सर, इस फिल्म के बाद मुझे कुछ छत्तीसगढ़ के अच्छे बड़े डायरेक्टरों का सर फोन आया सर। हाँ सर, कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे सर दिया है, और अगले महीने से मैं थोड़ा सा व्यस्त हो जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। पूरी टीम की, पूरी छत्तीस के एंटरटेनमेंट में और टीम की नहीं सर, बिल्कुल सर, कि आप उत्तरोत्तर और बने, और एक जी सर सुपर डुपर सुपरस्टार तो है ही। और धन्यवाद सर। अब ये अवसर चल रहा है सर, जैसा भी कार्य है, और आप लोग का आशीर्वाद रहे तो आगे और मैं बहुत नाम कमाऊं और काम मिलता रहे, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं सर जी आपसे। आपने देखा नीरज भाई को, उन्होंने किस साफगोई के अंदाज से अपने आप को खोला, कलाकारी के में बताया। आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि गुइया जो सुपरहिट फिल्म है उनके कलाकार हैं। अब अगले एपिसोड में फिर किसी के साथ, नमस्कार।